नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में स्वरों का वर्गीकरण पूर्ण किया था। आगे हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण करने से पहले हम साधारण बातें जानेंगे व्यंजनों के बारे में। तो देखिए, व्यंजनों की 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन हैं। कितने व्यंजन हैं? 5 व्यंजन हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम वर्ग के प्रथम व्यंजन के नाम पर रखा गया है। व्यंजनों के 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। और उनका नामांकन किसके अनुसार किया गया? प्रथम जो व्यंजन है उन्हीं के नाम पर किया गया है, नामांकन किया गया है। तो वे देखिए, जैसे क्यों हम क वर्ग लगाएंगे। पहले क वर्ग में कौन कौन से आएंगे? क, ख, ग, घ और य। तो ये प्रथम वर्ग के नामांकन पे इनका नाम दिया गया है। तो ख, ख, ग, घ, य। अब च वर्ग आएगा। च वर्ग जैसे ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। च वर्ग में कौन कौन से व्यंजन है? च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ण। त वर्ग में त, थ, द, ध और न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। ये वर्गीय व्यंजन 25 हैं। वर्गीय व्यंजन कितने हैं? 25 वर्गीय व्यंजन हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं वर्गीय व्यंजन 25 हैं। कितने हैं? 25 वर्गीय व्यंजन हैं। कितने हैं? अब इनके नीचे आएंगे अवर्गीय व्यंजन। जैसे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? स और स। इनको अवर्गीय व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन को क्या कहते हैं? अवर्गीय व्यंजन। ये कितने हैं? ये 8 हैं। अवर्गीय व्यंजन ये कितने हैं? ये 8 हैं। अवर्गीय व्यंजन कितने हैं?
8 अवर्गीय व्यंजन और 25 वर्गीय व्यंजन हैं। तो आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, मैं मिटा रहा हूं। अब हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। तो इनको मिटाने के बाद में कर रहे हैं स्टार्ट। अब लिखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण पहले लिखेंगे कंठीय, कंठीय व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ से होता है उसे कंठीय व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख, ग, ह, विसर्ग। तो लिखते हैं कंठीय व्यंजन, पूरा का पूरा क वर्ग, पूरा का पूरा क वर्ग कंठीय व्यंजन है। तो क, ख, ग, घ और य, और है और विसर्ग, ये कंठीय व्यंजन हैं। अब इनके नीचे आएगा तालव्य व्यंजन, दूसरा वर्गीकरण। तालव्य व्यंजन, दूसरा भेद है तालव्य व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण तालु से होता है उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। जैसे च वर्ग, च वर्ग पूरा का पूरा क्या है? तालव्य वर्ग है। च, छ, ज, झ और य, और स। इन व्यंजनों का उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है। इनको तालव्य व्यंजन कहते हैं। तो हम तीसरा वर्गीकरण भेद लेंगे। अब आएगा मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ट वर्ग, पूरा का पूरा ट वर्ग आएगा। ट, ठ, ड, ढ और ण, और र और श। इन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से होता है, श। तो श किससे हो रहा है? मूर्धा से हो रहा है। अब दंत्य व्यंजन, कौन से व्यंजन? दंत्य व्यंजन, दंत्य व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण दंत से होता है, दंत के संयोग से होता है, उन्हें दंत्य व्यंजन कहते हैं। त वर्ग, त, थ, द, ध और न, ये दंत्य है। क्या है? दंत्य है। और श। अब पांचवा भेद, ओष्ठीय व्यंजन। कौन से व्यंजन? ओष्ठीय व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण होठों से होता है उन्हें ओष्ठीय व्यंजन कहते हैं, जैसे प, फ, ब, भ। तो ये होठों से हो रहा है उच्चारण, होठों के सहयोग से हो रहा है।
तो पूरा का पूरा पै वर्ग, पै, फै, बै, भै और मै। तो ये ओष्ठीय व्यंजन हैं। ये इनके 5 भेद हो गए। हम छठवां भेद लिखेंगे, यहाँ पे जगह ही नहीं होने के कारण इनको मैं मिटा रहा हूँ। आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब आएंगे नासिकीय व्यंजन। इनके बाद में वर्गीकरण कराएं, भेद करें। नासिकीय, छठवां क्या होगा? नासिकीय। नासिकीय व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण नाक से होता है, केवल नाक से, मुख से हवा नहीं जाती, नाक से आती है। तो मैं, तो माँ का उच्चारण किससे हुआ? नाक से। तो ये कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 है। ये वर्ग का पांचवा व्यंजन। यह, न, और मैं। इनका उच्चारण नाक से होता है। इनका उच्चारण किससे होता है? नाक से होता है। अब दंत ओष्ठीय व्यंजन। दंत ओष्ठीय व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण दांत और होठों के संयोग से होता है, उन्हें दंतोष्ठीय व्यंजन कहते हैं। तो ये कौन से हैं? केवल एक है, वह। दांत और ओष्ठ के संयोग से हो रहा है, देखिए वह। तो ये उच्चारण हुआ है। अब ये व्यंजनों का उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण हो गया। अब हम आगे लेंगे। पहले नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नोट। पहले हम 2 नोट लगाएंगे, 1 या 2। नोट व्यंजनों को शुद्ध या स्वर रहित दिखाने के लिए उनके नीचे एक तिरछी रेखा खींच दी जाती है, जिसका नाम हल है। जिसका नाम क्या है? हल। इसको ऐसे लिखते हैं, ये तिरछी रेखा है। क्या है? ये तिरछी रेखा है। इस तरह लगाई जाती है, जैसे यहीं पे लिखते हैं, जैसे कै, ख आदि। ये ऐसे लगाते हैं। इनमें स्वर रहित हैं, और जिनमें स्वर रहता है वो ये हल चिन्ह नहीं रहता है। तो हम दूसरा नोट लगाते हैं। जिन व्यंजनों में
स्वर रहता है, उन व्यंजनों के नीचे हल चिन्ह नहीं रहता है। तो ये दो नोट हो गए। अब हम घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। तो ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं मिटा रहा हूँ। तो हमने अभी तक उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया है। अब हम घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। तो लिखते हैं घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो हैं घोषत्व के आधार पर। अघोष स्वर, अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में केवल श्वास या हकार की ध्वनि सुनाई नहीं देती है उन्हें अघोष स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अघोष स्वर कहते हैं। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि या गूंज या नाद सुनाई देती है उन्हें क्या कहते हैं? सघोष स्वर कहते हैं। तो हम पहले लिखते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में केवल श्वास या वायु का प्रयोग होता है, अर्थात गूंज या नाद सुनाई नहीं देती। हकार की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। अब सघोष स्वर, जिन व्यंजनों के उच्चारण में नाद या गूंज सुनाई देती है, अर्थात हकार की ध्वनि सुनाई देती है। तो अघोष व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में केवल श्वास का उपयोग या हकार की ध्वनि सुनाई नहीं देती उनको क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन कहते हैं। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में गूंज या नाद सुनाई देती है, अर्थात हकार की ध्वनि सुनाई देती है, उन्हें क्या कहते हैं? सघोष व्यंजन
कहते हैं। तो इसमें वर्ग का पहला, दूसरा और श और श, तो ये अघोष व्यंजन हैं। इधर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन और य, र, ल, व और है, ये सघोष व्यंजन हैं। क्या है? सघोष व्यंजन। यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण मैं इनको मिटाऊँ, फिर इनका वर्गीकरण करेंगे। आप लिख सकते हैं चाहे तो देखिए हमने वर्गीकरण कर रहे हैं अभी घोष के आधार पर, घोषत्व के आधार पर स्वरों का व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो देखिए अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, प्रथम और दूसरा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, क, ख, ग, घ और य, च, छ, ज, झ और य, ट, ठ, ड, ढ और ण, त, थ, द, ढ और न, तक प, फ, ब, भ और म। इधर श, इधर य, र, ल और व और है, ये सघोष व्यंजन है और ये अघोष व्यंजन है। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं